कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता, जिनको अल्जाइमर की बीमारी है, उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्द ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से ठीक पहले वो एक चिंपांजी पर इसका टेस्ट करता है, जिसके बाद चिंपांजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंस को देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है। वो इस दवा को इंसान के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले वो ये बात अपने सीनियर को बताता है। इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की बनाई दवा से सब के सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट सच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं दूसरी ओर उस चिंपांजी को भी दिखाया जाता है जिस पर विल की दवा का इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एक वर्कर आता है जो उसे जबरदस्ती वहां से अपने साथ किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहता है, जिससे वो चिंपांजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद वो वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि चिंपांजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। इसीलिए इस चिंपांजी को गोली मारनी पड़ती है और अब इस चिंपांजी की मौत के साथ साथ विल का ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती है। हालांकि विल अपने सीनियर को यानी कि बॉस को कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो ये चिंपांजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। हमें बाकी चिंपांजी को भी मारना होगा जिनके ऊपर तुमने इस दवा को इस्तेमाल किया था। इस बात से विल बहुत ज्यादा हताश हो जाता है, उसका दिल ही टूट जाता है। वो लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयरटेकर आता है और उसको बताता है कि आपकी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपांजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुआ था, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे उसी वक्त कहीं और पे शिफ्ट किया जा रहा था। विल को पूरी बात समझ में आ जाती है और अब वर्कर विल से कहता है कि मैंने सारे चिंपांजी को मार दिया है पर उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। जिसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहां विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि चिंपांजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता के साथ घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। चिंपांजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। यहाँ सीजर किताबें पढ़ता है, गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम करता है। बस वो एक चीज नहीं करता है, इंसानों की तरह बोलना। वही अब विल के पिता को भी दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर की बीमारी की वजह से दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता को अब अस्पताल की जरूरत है, घर पर उनकी केयर नहीं की जा सकती है। विल इस बात से बहुत दुखी होता है। अगले दिन विल लैब में जाता है जहां से वो उस दवा को लेकर आता है जिस दवा को उसने सीजर की मॉम को दिया था, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि उसके पिता का बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की दवा दे देता है। और ये पहले इंसान होते हैं जिन पर इस अल्जाइमर की दवा को इस्तेमाल किया गया है। अगली सुबह जब विल उठता है तो वो देखता है कि उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिस बात से विल बहुत खुश होता है। वहीं हमको सिजर को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देख रहा था। सिजर का भी मन करता है कि वो उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है। पर उस घर का मालिक उसको देख लेता है, इसीलिए वो बेसबॉल बैट से उस पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसको बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है। वो कहता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर चिंपांजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसको मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसीलिए विल उसको डॉक्टर कैरोलिन के पास लेकर जाता है। जब कैरोलिन उसका इलाज करती है तो उसको पता चलता है कि सीजर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चिंपांजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्द ही वो डॉक्टर कैरोलिन से दोस्ती कर लेता है। वही अब डॉक्टर कैरोलिन को सीजर बहुत पसंद आता है, इसीलिए कैरोलिन विल के घर आना शुरू कर देती है, जहां पर उसको पता चलता है कि सीजर हमेशा से घर पर रहता है, उसको बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। कैरोलिन विल से कहती है कि हमें सीजर को बाहर ले जाना चाहिए, जिसके बाद विल और कैरोलिन पास ही के एक जंगल में
जिसका नाम रेडवुड है, उसको वहां पर ले जाते हैं, जहां जाकर सीजर को बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। विल और कैरोलिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा वो रेडवुड में ही आते हैं। एक दिन ये तीनों रेडवुड में होते हैं, तभी वहां पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा होता है, जो देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वो विल से इशारों में पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूं, जिससे विल को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन सीजर अब अपने बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है और कहां से आया है। इसलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहां पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद घर आते हैं जहां विल के पिता को दिखाया जाता है, जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसी हो चुकी है, क्योंकि जो दवाई विल उनको दे रहा था अब उसने उनके दिमाग और शरीर पर काम करना बंद कर दिया है। इस बात से विल परेशान होता है और जब वो घर पर नहीं होता तो विल के पिता को दिखाया जाता है, जो अपनी कार ड्राइव करने के लिए जाते हैं। लेकिन अल्जाइमर की वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिस वजह से उनका पड़ोसी बाहर आ जाता है। ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारा था और अब वो विल के पिता का कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है। वो उनको मारने लगता है और जब ये सब सीजर देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर हमला कर देता है। सीजर इतने गुस्से में होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है। इसलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस चिंपांजी को यानी कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पर और भी चिंपांजी रहते हैं, मगर सीजर किसी और जगह नहीं रहना चाहता है। लेकिन अब विल मजबूर है। वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी ओर विल के पिता को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं और विल चाहता है कि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग दवा बनाए ताकि वह अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सके। वो ये बात अपने बॉस को बताता है। विल बताता है कि वो जो दवा मैंने पहले बनाई थी वो मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी। वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती। लेकिन अब मैं स्ट्रांग दवा बनाना चाहता हूं। उसका बॉस उसको इजाजत दे देता है और जल्द ही विल दवा बना भी लेता है। उस दवा को एक चिंपांजी के ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी एक पाइप निकल जाता है, जिससे वहां पर इनका एक को वर्कर जो होता है, जिसका नाम फ्रैंकलिन है, दवा उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो चिंपांजी जिसको दवा दी गई है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई। वहीं पर विल और कैरोलिन सीजर से मिलने जाते हैं, जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद किया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है, जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। हालांकि सीजर अब यहाँ से घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल उसको कहता है कि जब तक कोर्ट मुझको इजाजत नहीं देती मैं तुमको वापस घर नहीं ले जा सकता। विल वहां से चला जाता है और सीजर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। दरअसल वो विल से नाराज है क्योंकि वो उसको अपने साथ नहीं ले जा रहा है। साथ ही में दूसरे चिंपांजी उसको यहाँ पर परेशान भी करते हैं। दूसरी और विल अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है, पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है, जिसके बाद विल के पिता की मौत हो जाती है। वो अपने पिता की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी अपना नहीं है। वो उसको अपना बेटा मानता है, इसीलिए बहुत सारे पैसे लेकर वो उस जगह जाता है जहां पर सीजर को कैद किया गया है। विल वहां के हेड को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। वहां का हेड मान जाता है और अब विल सीजर को लेने अंदर जाता है, पर सीजर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता है। वो विल से बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए विल को लौटना पड़ता है। अब इस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपांजी को देखने आते हैं, पर जब उनमें से एक लड़का सीजर के आसपास आता है तो सीजर उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है, जिस चाकू से वो रात को अपना केज खोलकर एक दूसरे केज के पास जाता है, जिसके अंदर एक रान गुटान को बंद किया है, जो कि सर्कस से है।
इसका नाम मॉरिस है और सीजर इसी का दोस्त है, क्योंकि दोनों इशारों में बात कर सकते हैं। वो उसको आजाद करवा देता है और अब वो सीधा विल के घर पर जाते हैं, जहां पर उसको वही दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट के लिए बनाई थी। वो उस दवा को लेकर वापस उसी जगह आता है जहां पर बाकी चिंपांजी हैं जिनको कैद किया गया है। वो वहां पर उस दवा को खोल देता है, जिससे सारी की सारी गैस चिंपांजी इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सबके सब चिंपांजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। वही दूसरी ओर हमें फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है, जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था। उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यह दवा सिर्फ चिंपांजी पर असर करती है, इंसानों पर इसका गलत असर होता है। अब सीजर को दिखाया जाता है, जो कि चिंपांजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन वहां का एक वर्कर जो सभी चिंपांजी को बहुत टॉर्चर किया करता था, वो आ जाता है। और जब वो अपने करंट वाले स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है, तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वर्कर सीजर से कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद पंच मारकर सीजर उसे वहीं पर गिरा देता है। सीजर सभी चिंपांजीज को आजाद कर देता है, पर वो वर्कर उठकर फिर से अपने इलेक्ट्रिक स्टिक को लेकर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है, जिससे करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी को लेकर जू पहुंच जाता है। वहां के सभी चिंपांजीज को आजाद करके वो अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और अब ये सब के सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी बहुत सारे चिंपांजी होते हैं। ये उनको भी आजाद कर देते हैं, और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है, और ये इंसानों के खिलाफ है। दूसरी ओर विल को सीजर की चिंता होती है। वो उस जगह कॉल करता है जहां पर सीजर को कैद करके रखा गया था, पर उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए कैरोलिन के साथ वो वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर एक जख्मी वर्कर होता है। वो उससे पूछता है कि यहां पर क्या हुआ। वर्कर उसको बताता है कि तुम्हारा चिंपांजी सबको अपने साथ लेकर चला गया, और वो पहली बार बोला भी था। विल समझ जाता है कि सीजर कहां गया होगा। विल को समझ में आ जाता है कि वो अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, जहां पर बचपन में वो उसको ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी रास्ते में एक ब्रिज आता है, जहां पर पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है, और अब चिंपांजी और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। पुलिस इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला करती है, पर जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है कि तभी यहाँ पर गोरिल्ला, जिसका नाम पब होता है, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। तभी वहां पर चिंपांजी कोबा आता है, जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। दरअसल कोबा वो चिंपांजी है जिसकी बॉडी में लैब में उस नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। एक दूसरा चिंपांजी विल के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सीजर उसको रोक लेता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। पर सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है, जिससे विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है और अब वो उसके साथ लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए विल इस जगह से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का, यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। कहानी के एंड में हमें विल के उसी पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काट ली थी। दरअसल ये पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट से उड़ाता है और इसकी नाक से ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन, जो विल का कलीग था, जिसकी दवा के वायरस की वजह से मौत हो गई थी, वो विल से मिलने उसके घर आया था। लेकिन तब उसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई, और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब फ्रैंकलिन को खांसी आती है, जिससे खून के कुछ छींटे विल के पड़ोसी के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे विल का पड़ोसी भी इस वायरस से इफेक्ट हो जाता है और ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट को उड़ाता है। यानी कि ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिस वजह से ये पूरी दुनिया अब बदल जाएगी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।